जय श्री हरि दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको विष्णु भक्त सदना कसाई की कथा सुनाएंगे। इस कथा को आप बहुत ही सुन के बहुत ही आत्मविभोर हो जाएंगे और मुझे लगता है कि ये कथा बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है उन लोगों के लिए जिनको अपने भक्ति पर ही घमंड होने लगता है। चलिए शुरू करते हैं आज की ये पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर था। उस नगर में सदना नाम का एक कसाई रहा करता था। उसका जो व्यापार था वो था मांस बेचने का। उसी नगर में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। साथ ही वह भगवान विष्णु का भी बहुत बड़ा भक्त था। वह मांस काटते समय और बेचते समय पूरा दिन भगवान विष्णु के ही नाम का स्मरण किया करता था। वह इस काम को रोज करता था। उसकी दुकान पर जो भी ग्राहक मांस खरीदने के लिए आते थे वे देखते थे कि यह कसाई मांस काटता जाता है और साथ ही साथ भगवान विष्णु का नाम भी लेता जाता है। सभी ग्राहक एक दूसरे से कहते थे कि देखो, इस सदना कसाई को यह मांस काटता हुआ और बेचता है और भगवान का नाम भी लेता है। एक दिन सदना कसाई पैदल पैदल किसी दूसरे नगर में जा रहा था कि रास्ते में उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। उस पत्थर को देखकर सदना कसाई ने सोचा कि पत्थर तो काफी अच्छा है, इस पत्थर से मैं अपनी दुकान में मांस तोलूंगा। जब सदना कसाई अपनी दुकान पर इस पत्थर को लेकर पहुंचा तो वह उसे चेक करने लगा कि ये पत्थर कितने किलो का है। उसने एक तरफ 1 किलो का बाट रखा तथा दूसरी तरफ उस पत्थर को रखा। दोनों का भार समान था। इससे सदना ने सोचा कि चलो ठीक है, यह पत्थर जो है वो 1 किलो का है। अब जो भी ग्राहक सदना के पास मांस खरीदने के लिए आता था वो उसी पत्थर से उस मांस को तोल देता था। लेकिन एक आश्चर्य की बात थी। आश्चर्य की बात यह थी कि सदना को थोड़ा सा अचंभा लगा। उसको लगा कि इस पत्थर में कोई गड़बड़ है, क्योंकि जब भी कोई ग्राहक मान लो 2 किलो मांस लेने के लिए आता था तो वो उस पत्थर को रखता तो वो पत्थर 2 किलो का हो जाता था। जब कोई आधा किलो मांस लेने आता था तो वो पत्थर आधा किलो का हो जाता और कभी कभी वो 1 किलो का हो जाता। तो उसको यह बात समझ में नहीं आ रही थी। तो ऐसे ही ये बात पूरे नगर में फैल गई कि सदना कसाई के पास एक जादुई पत्थर है। जब यह बात उस नगर में मौजूद एक ब्राह्मण को पता चली तो वह सदना कसाई की दुकान पर आ गया। सदना कसाई ने उस ब्राह्मण को देखकर बड़े आदर सत्कार के साथ बैठने के लिए कहा। तो ब्राह्मण ने कसाई से कहा कि मूर्ख, तू जिस पत्थर को साधारण पत्थर समझ रहा है वह साधारण पत्थर नहीं बल्कि शालिग्राम है, जो कि भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है। कसाई आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इसे अपने साथ ले जाइए और इसकी सेवा करिए। मैं तो बांस बेचता हूँ, यह अपवित्र स्थान है, ऐसे स्थान पर इसे रखना सही नहीं होगा। ऐसा कहकर कसाई ने उस पत्थर को उस ब्राह्मण को सौंप दिया। वह ब्राह्मण उस शालिग्राम पत्थर को अपने मंदिर में ले जाकर गंगाजल से शुद्ध करके प्रतिदिन उसकी पूजा करने लगता है। ऐसा करते करते उसे कई दिन बीत गए। एक रात भगवान विष्णु उस ब्राह्मण के सपने में आते हैं और कहने लगते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम इस शालिग्राम पत्थर को उस कसाई को वापस देकर आ जाओ। ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है, क्या गलती हो गई है? इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि वह मांस बेचता है तो क्या हुआ, वह दिन भर मेरे नाम का स्मरण करता है और उसकी इसी भक्ति भावना से मैं प्रसन्न हो गया हूँ और मैं उसके पास इसीलिए आया था क्योंकि मैं उससे प्रसन्न था और तुम मुझे वहीं पे उसको दे के आओ। अगले दिन सुबह उठकर वह ब्राह्मण उस सदना कसाई के पास पहुंचा और कसाई को स्वप्न वाली सारी बात बता दी और अपने किए कि उसने वहां पर क्षमा याचना की। यह सुनकर कसाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि यदि मेरे प्रभु को कीर्तन करना पसंद है तो मैं मांस बेचने का धंधा छोड़ दूंगा। सदना कसाई मांस बेचने का धंधा बंद करने लगता है और उसकी पूजा अर्चना करने लगता है। इस प्रकार से वह कभी भी आगे ये काम नहीं करता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कथा पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।